नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ललित राय। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच उस रिश्ते की जिसमें नरमी और गर्मी हमेशा चलती रही है। रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो सके, यद्यपि कि सहोदर पाकिस्तान भारत से निकला था, छोटा भाई है, लेकिन स्थिति ये है कि पाकिस्तान 1947 से लेकर के आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ भारत पर तोहमत लगाता है। इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बात कही थी कि सिंध जो पाकिस्तान का प्रोविंस है, हो सकता है कि आने वाले समय में भारत का हिस्सा हो। दरअसल वो एक सिंधी समाज को संबोधित कर रहे थे और उसमें अपनी बात रख रहे थे। वो कह रहे थे कि इतिहास में कुछ ऐसे जख्म मिले हैं जिसका दर्द आज भी हम महसूस करते हैं। और ख़ासतौर से सिंधी समाज, जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और वहाँ से लाखों की संख्या में सिंधी समाज जब भारत आया, भले ही वो भारत आ गया हो, लेकिन मन मिजाज दिल में वो सिंध आज भी बसता है, भावनाओं में बसता है। इन सब के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी टिप्पणी ये आई कि भारत को कम से कम अपने उन माइनॉरिटीज़ को ध्यान में रखना चाहिए जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और इसके साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों का भी राग अलाप दिया। तो यानी कि भारत की तरफ से अगर कोई बात कही गई तो पाकिस्तान ने उसका तुरंत ही रेस्पॉन्स दिया। और उसमें उसका कोई अर्थ हो सकता है कि आप ये मान के चल सकते हैं कि कोई अर्थ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की एक जनरल सी ये टेंडेंसी बनी हुई है कि वो भारत के खिलाफ अपनी बात कहता रहता है। इन सब के बीच हम सिंध के इतिहास को आपको बताएंगे। सिंध, जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 के पहले भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे। और जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तो उस समय सिंध जो होता था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन के समय मोहम्मद अली जिन्ना और या पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है उसके जो फाउंडर हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से मुहिम चलाई थी, उसके बाद इस देश का बंटवारा हुआ। और जब देश का बंटवारा हुआ तो सिंध पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। सिंध नदी के नाम से आप जानते हैं कि सिंध नदी का पूरा एक हिस्सा कराची के आसपास के इलाकों से गुजरता है और सिंध के नाम पर ही सिंध प्रोविंस बना। और यदि भारत की बात करें तो सिंध को चूँकि उच्चारण जो है, कुछ लोग उसका हिंद करते थे, खासतौर से अरेबियंस, तो सिंध को हिंद कहा जाने लगा था, इसीलिए भारत का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। तो कुल मिला करके है कि सिंध का जो कल्चर है वो भारत के कल्चर से, खासतौर से जो गुजरात का इलाका है, जो राजस्थान का इलाका है, वो काफ़ी मेल जोल वाला है। आपस में एक दूसरे से तालमेल भी बनता है। और सिंध समाज के लोग कहते भी हैं कि कहीं ना कहीं वो भले ही भारत के अलग अलग हिस्सों में आकर के बस गए, रह गए, वो भारतीय हैं, लेकिन दिमाग से, दिल से सिंध जो है अभी कहीं उतरा नहीं है। और वो चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था बने कि जब सिंध भी कम से कम भौगोलिक तौर पर भारत का हिस्सा हो। तो कुल मिला जुला करके ये है कि सिंध का एक अपना इतिहास है जिसका इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ाव था, जिसमें उसको सिंध को मेलुहा भी कहते थे, खासतौर से बेबीलोन के लोग। तो कहने का अर्थ है कि एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी जगह है जिसका इतिहास 20 साल, 25 साल, 100 साल, 50 साल का नहीं है, बल्कि 3 से 4 हज़ार साल पहले का है। और अब रक्षा मंत्री की टिप्पणी के बाद, रक्षा मंत्री के बयान के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और अब ये देखने वाली बात है कि आगे की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से और क्या कुछ रिएक्शन आता है।